गरीबो सादा और रंगीन है दास्तान हरम, निहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। शहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को सलाम, नवासे रसूल जिक्र गोशा बुतूल। इमाम अली मुकाम को आखिरी पुरसा हुसैन इब्ने अली की मैदान करबला में अपने खानवादे और रुफ़का के साथ दीन इस्लाम की सरबलंदी के लिए कुर्बानी। उम्मत मुसलमा के लिए मसले राह। मुल्क भर में यौम आशूर पर मजालिस हजरत इमाम हुसैन की कुर्बानियों का जिक्र और शहदाए करबला की अजमत को उजागर किया गया। अज़ादारान हुसैन का मातिम और नोहा खानी। कत्ले हुसैन असल में मर्ग यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शहर शहर करिया करिया मातमी जुलूस। लाहौर में निसार हवेली से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ करबला गामे शाह में एहतमाम पजीर। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। हजारों अज़ादारों की शिरकत। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पहुंच गया। कोयटा में मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद हुआ। मुल्तान में उस्ताद शागिर्द के कदीमी ताजियों समेत 25 से ज़ायद जुलूस बरामद हुए। पेशावर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, जेहलम, सियालकोट, सक्कर, हैदराबाद, नवाबशाह में भी जुलूस निकाले गए। वजारत दाखिला के मुताबिक यौम आशूर पर मुल्क भर में 4836 जुलूस निकाले गए। यौम आशूर पर मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इकदाम, पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। कराची, लाहौर, पेशावर, कोयटा और इस्लामाबाद समेत कई शहरों में जुलूस एहतमाम पजीर होते ही मोबाइल सर्विस बहाल कर दी गई। यौम आशूर पर करबला मुअल्ला की फ़ज़ाओं में इश्क व अक़ीदत में डूबी लब्बैक या हुसैन की सदाओं की गूंज। लाखों मुहिबानी अहले बैत इत्तहर ने अश्को आहों के साथ उनसे रसूल और उनके जानिसार को पुरसा दिया। सैयद अल शहीद इमाम हुसैन और अलमदार करबला अबुल फजल अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ा मुबारक के इतराफ़ की सड़कों पर मातमी जुलूस। दुनिया भर से अज़ादारों की शिरकत। ईरान में यौम आशूर पर रवायती अंदाज। तेहरान, मशहद, कुम और दीगर शहरों में मुक़द्दस मकामात पर लाखों अज़ादारों। यौम आशूर हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके जानिसार रुफ़का की अजीम शहादत की याद दिलाता है, जो बातिल के खिलाफ एक अब्दी जदोजहद की इलामत बन चुका है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी का पैगाम कहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने हमें सच्चाई, वफ़ा और कुर्बानी की बेमिसाल दास्तान अता की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यौम आशूरा को तारीख़ी इस्लाम का एक अहम और साबिक आमूज़ दिन करार दे दिया है। कहा, हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान और जानिसार के हमरा सच्चाई, अदल और दीन की सरबलंदी के लिए अपनी जानों का निजराना पेश किया। गजा में आज भी करबला बरपा, कोई तो सद्देबाब करे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, मैदानी करबला में आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन की आन और शान पर कुर्बान हो गई। गजा में 70,000 मुसलमान शहीद हो चुके और आलम इस्लाम खामोश है। 58 मुस्लिम ममालिक में कोई एहतजाज नहीं हो रहा। ख्वाजा आसिफ बोले, फ़लस्तीनियों की कुर्बानियों की मिसाल है। करबला के बाद ऐसी कुर्बानी कहीं नहीं देखी। गजा के अवाम के साथ इज़हार यकजहती के लिए दुनिया भर में लाखों लोग निकले, लेकिन इस किस्म का मुजाहिरा पाकिस्तान समेत किसी भी इस्लामी मुल्क में नजर नहीं आया। इस्लाम का दिफा बदल गया। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहिबा के लिए जो है वो शुक्रिया के मैसेज मिले। पिछले साल भी इंतजामात बहुत अच्छे थे, लेकिन इस दफ़ा जो इंतजामात हैं वो अनप्रेसिडेंटेड है। RPOs हों, DPOs हों, DCOs हों, ACs हों, खुद लोगों के पास चल के गए हैं और जाकर उनसे पूछा है कि हमारे लिए क्या हुक्म है। यौम आशूर पर मुल्क भर में मजहबी हम आहंगी नजर आई। अमनो अमान के लिए हर एक का किरदार अहम है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। बोली, पूरी इंतजामिया मुहर्रम के दौरान मुतहरिक है। जुलूसों के रूट्स पर ठंडे पानी की सबीलें लगाई गईं। मुख्तलिफ इजला के दौरे किए। वज़ीर आला के लिए नेक ख्वाहिशात के पैगामात मिले। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का कहना है, किसी को भी मजहबी मुनाफरत फैलाने का हक हासिल नहीं। पंजाब की सूरत हाल पर अमन और बेहतरीन रही। इंतजामिया और पुलिस ने ज़बरदस्त काम किया और तमाम जुलूस अमन के साथ इख्तिताम पजीर हुए। कहा, तमाम लोगों को मजहबी आज़ादी है। बेहतरीन फ़ज़ा का सबको हिस्सा बनना होगा। यौम आशूर पर सबीलों और लंगर का खुसूसी एहतमाम। लाहौर में बिरयानी, नान, हलीम, चिकन कोरमा की देगों की तैयारी। गली मोहल्लों और सड़कों पर मशरूबात और दूध की सबीलें। कराची में मुनफरिद सबील सबकी तवज्जो का मरकज। कुव्वते गोयाई से महरूम अफराद चाय पेश करने में मसरूफ। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने शहरियों में लंगर तकसीम किया।
10 मुहर्रम उल हराम को लोगों का शहर खामोशा का रुख। मुल्क भर में बच्चों, बड़ों और ख़वातीन की अपने प्यारों की कब्रों पर फातिह ख़्वानी। भूल भी रखे लोग अपने अजीज़ों रिश्तेदारों की आखिरी आरामगाह के करीब दरूद व तस्बीह करते रहे। साल पुराना मस्कन 30 सेकंड में जमीन बोस। अमवात की तादाद 27 हो गई। मरने वालों में 9 खवातीन, 16 मर्द और 2 बच्चे शामिल। लियारी में गिरने वाली इमारत का मलबा हटाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मलबे से तमाम लाशें निकाली गई हैं। मलबा उठाने का काम भी जल्द मुकम्मल हो जाएगा। मैं बस नीचे उतरा हूँ, 5 मिनट भी नहीं, 2, 2.5, 3 मिनट के बाद बस ऐसे ही धमाका हुआ। किसी किस्म की रिहाइश वगैरह का कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। सिर्फ आते हैं, माशाल्लाह बैठते हैं, गपशप लगाते हैं, बातें करते हैं, अपना हंसी मजाक करते हैं, फिर उठ के चले जाते हैं। लियारी में क़यामत सुकरा। मकीन बेयार मददगार मुअम्मर शहरी अब्दुल गनी का ख़ानदान मिट गया। 8 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। बताया 5 मिनट पहले बिल्डिंग से बाहर आया, फिर धमाके से इमारत गिर गई। हुकूमती नुमाइंदे सिर्फ दौरे करके चले जाते हैं। अल्लाह के आसरे पर बेसार सामान पड़ी है, खाने पीने का भी कोई बंदोबस्त नहीं। बिल्कुल बहुत दुखी सानियत। अनफॉर्चुनेटली उसके पीछे जाएंगे तो वो किसने उसकी इजाज़त दी थी, मेरे ख्याल इजाज़त के बगैर बनी है, और जो लोग भी इसकी में होंगे मुलविस करार, उनको सज़ा भी दी जाएगी। सानिया लियारी के जिम्मेदारों को करार वाकई सजा मिलेगी। इमारत गिरने का वाकया बहुत दुखी करने वाला है। वज़ीर आला सिंध की मीडिया से गुफ्तगू बोले, आगरा ताज में खाली कराई गई इमारत चंद साल कबल SBCA की मंजूरी के बगैर बनी थी। शहरी फ्लैट खरीदने से पहले यकीन कर लें कि इमारत मंजूर है या फिर नहीं। लियारी में एक और इमारत गिरने के दहाने पर आगरा ताज में 7 मंजिला मखदूश इमारत खाली करा ली गई। मिसमार करने के लिए कार्रवाई का आगाज। मुतासरा इमारत के मकीनों को करीबी सरकारी स्कूल में आर्जी रिहाइश फराहम की जा रही है। उधर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने मखदूश इमारत के बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। कलरी थाने में दर्ज मुकदमे में बिल्डर मंसूर शाह और नामालूम ठेकेदार को नामजद। FIR के मुताबिक इमारत की तामीर में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल किया गया। पंजाब में सावन की भरपूर झड़ी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में मूसलाधार बारिश। जल थल लेक। रावलपिंडी में 130 मिलीमीटर बारिश ने नशेबी इलाकों को डबो दिया। कहूटा में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल, पानी मकानों और दुकानों में दाखिल। घर की छत गिरने से 2 साला बच्ची जमहक, मां और 2 बच्चे शदीद जख्मी। नाला लई में पानी की सतह 15 फीट बुलंद। बारिश से बिजली का निजाम दरहम बरहम अटका और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में भी बादलों की धुआंधार एंट्री। पेशावर, चारसदा, लकी मरवत में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। हरीपुर में बारिश से नदी नालों में तुगयानी। मालाकंद में सैलाबी रैले, खातून और बच्चा नाले में डूब गए, लाशें निकाली गई। दरगई में 2 बच्चे सैलाबी रैले की नजर। बालाकोट में रावलपिंडी से आने वाला नौजवान नाले में बह गया। बलोचिस्तान के कई इलाकों में बारिश। मूसाखेल में आसमानी बिजली गिरने से 2 भाई जान बहक। कला सैफुल्ला की तहसील मुस्लिम बाग में तूफानी बारिश। दर्जनों मकानात की छतें उड़ गईं। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में भी वक्फे वक्फे से बादल बरसने लगे। ओसाका एक्सपो 2025 में पाकिस्तान पवेलियन का मुनफरद डिजाइन घोड़ा की आलमी शोहरत याफ्ता पिंक सॉल्ट कानों का शानदार आगाज। ओसाका एक्सपो में 180 ममालिक, 80 पवेलियंस में पाकिस्तान सबसे मुनफरिद करार। एक्सपो में आने वाले पाकिस्तानी पवेलियन की इनफरादियत देखकर दाद दिए बगैर न रह सके। सबकी तवज्जो का मरकज बना रहा। पवेलियन पर आने वाले कुदरती नमक की चट्टानों का लम्स महसूस करते रहे। पाकिस्तान के पिंक हिमालयाती नमक बारी गहराई दिलचस्पी का इजहार करते हुए मालूमात भी हासिल की।
और साउथ एशियन कराटे चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए। अंडर 10 मुकाबले में हुज़ैफा अरशद ने कैडेट इनफरादी काटा में सोने का तगमा अपने नाम किया। आयना नोएल ने अंडर 12+40 kg क्लास में गोल्ड मेडल जीता।